लोहारू सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह अग्रसेन भवन सिवानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए 8 जुलाई को भिवानी में जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का न्योता दिया। पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह को फूल मालाओं से स्वागत किया। भारी संख्या में उपस्थित भीड़ को देखकर हुए गदगद। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन 8 जुलाई को स्थानीय ओम रिसोर्ट भिवानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे नेतृत्वकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता पक्ष चौ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौ उदय भान जी बतौर मुख्यातिथि कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। आज सिवानी में जो मान सम्मान और आशीर्वाद दिया है उसका तहे दिल से आभारी हूँ। आपका अपार स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही मुझे आगे बढ़ने की नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज लोहारू हलके की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि कुछ स्वार्थी नेताओं ने इस हलके को सिर्फ लूट का साधन समझते हुए पीछे धकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, वंचित वर्ग के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज हरियाणा में लोग आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। भाजपा सरकार ने हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष चौ उदय भान व सांसद चौ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आने पर बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम, गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट व 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे के मकान, किसान को एमएसपी गारंटी, किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली, खिलाड़ियों के लिए पदक लाऊं पद पाओ नीति से जोड़ेंगे, हर गृहिणी को 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर नौजवानों को समयबद्ध नियुक्ति दिलाएंगे। पूरे प्रदेश में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। इस अवसर पर चौधरी समीर सिंह ने भी संबोधित किया। पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी करण सिंह, पूर्व पास जिला पार्षद ब्रह्म बेनीवाल, अनिल कासनी, शक्ति सिंह आदि उपस्थित रहे। आप सभी को विदित कि आप यहाँ पहुंचने पर सोमवीर जी का स्वागत किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के जितने भी आए हुए सच्चे सिपाही यहाँ पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे प्रिय नेता, हमारे पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही चौधरी सोमवीर सिंह जी के विचार सुने और उस विचारधारा को आगे भिजवाने का काम करें पूरे हल्के के अंदर, पूरा हरियाणा के अंदर। चौधरी सोमवीर जी का यहाँ पहुंचने पर सरपंच नंद किशोर जी नंबरदार बड़ुआ से हमारे बीच पहुंचे हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। जेपी सरपंच बोएगा बात करना चाहेंगे। सभी को राम राम, सभी को जय कांग्रेस। सर्वप्रथम यहाँ पहुंचने पर आप सभी को विदित कि आज सिवानी उपमंडल, हल्का लोहारू का सिवानी उपमंडल के 43 गांव के कांग्रेस पार्टी के कर्मठ एक सच्चे सिपाही कार्यकर्ता, स्तंभ रीढ़ की हड्डी, उनका यहाँ, और मैं भगवान से मनोकामना करना चाहूंगा कि खुशियां मिले हरदम, आपको गम का कभी एहसास न हो। और भगवान से मेरी यही विनती कि मेरा पूरा लोहारू हल्का, मेरा पूरा हरियाणा, मेरा पूरा हिंदुस्तान और मेरी पूरी कांग्रेस नाव से आप से तो ये चैन है। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इनके हाथियों
और ये मैं वादे के साथ कहता हूँ, विधायक का बनना तो कैबिनेट सदन में इनको दर्जा पहले जोड़ मिलेगा। आप जगह खा के देख लो, इनको मजबूत बनाओ, ये मंत्री बनेंगे, अपना काम करेंगे। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इतना मैं बड़ा वक्ता ना चुनाव में इनको साफ करेंगे, बिल्कुल साफ होंगे, कहीं भी टिकने वाले नहीं है। और आप देख ही रहे हो कि लोगों ने क्या किया, अपने बुद्ध को, अपने गांव को, अपने वार्ड को मजबूत करना है, एक एक साथी तक अपनी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना है। तो साथी होगा भारत माँ के लालन, जीत का झंडा उठा लिया, भारत माँ के लालन, भाई का गढ़वा समझ देखो, आज छुआनी के मैं आकर देखो, एक देव फरिश्ता आया है, भाई का गढ़वा समय आकर देखो, एक देव फरिश्ता आया है, यो सुंदरी देवी ने लाड लडाया है, जननी मां ने लाड लडाया है, हर्ष लिया पाया तन, जीत का झंडा उठा लिया यो, भारत माँ के लाल में, भाई रे जमाने में ये दुखी हो रे किसान लुहारू में, ये दुखी हो रे किसान लुहारू में, अटक करने होंगे मालूमात ने, जीत का झंडा उठा लिया, होगा गढ़वा शीला, लाल कदम हाथ बना तेरा जाल्याधिकरण नहीं हुआ। और जब मीडिया का रोल का सब दबाव आया, विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, तमाम जो एनएसयूआई ने, जो हम और साथियों, नौजवान भाइयों, छायाकार पत्रकार साथियों, पहले तो मैं आप सभी को लोकसभा चुनाव की शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत और लगन से इस कार्य को यहाँ तक अंजाम दिया है। और एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, ये तो एक ट्रेलर है, हमारी जो जीत 8200 वोटों की, ये तो ट्रेलर है, क्योंकि हमारे साथी वो भी अभी बीजेपी में बैठे हैं, जो सरपंच हैं, जो कर्मचारी हैं, या किसी और अन्य लालच में, वो भी आप लोगों के साथ जब चुनाव आएगा, विधानसभा का जब चुनाव आएगा, आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। एक और बात कहना चाहता हूँ मैं आपको कि आप सभी जो है यहाँ सभी गुणगान करते हो चौधरी सोमवीर सिंह का, लेकिन किसी बस में, किसी जो है और किसी व्हीकल में बैठे होते हो, या कहीं गांव के चौक में बैठे होते हो, कोई पूछने के लिए आपके पास आता है कि भाई आपका अगला विधायक कौन होगा, भाई मेरा भलपुर होगा, पब्लिक बड़ा होगी, वो होगा। ऐसे हम क्यों कहते हैं? अरे हमारे पास 45 साल से राजनीति करने वाला आदमी, बेताब छवि का इंसान, आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे, मेरे नौजवान भाई बहुत देखते हैं कि अलग अलग लोगों की क्या क्या फितरत रही है। हमारे जो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ना मैं किसी की बुराई करना चाहता, लेकिन थोड़ी सी आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मंत्री हैं, कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुँच गए, आप सबको पता है। और एक और जो हमें भी हमारे हफ्ते में घूम रहे, उनकी भी आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा प्रचार है, वो आप सब लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। सच्चाई तो वो जाने या भगवान जाने, लेकिन हमारे नेता पे कोई ऐसा उंगली भी नहीं उठा सकता। और जो इस तरह का हमारे पास नेता है, जो किसी लोभ लालच में नहीं, ईमानदार, लगनशील नेता है, उसके बारे में भी हम लोगों के सामने ये नहीं कहते कि हमारा अगला विधायक चौधरी सोमवीर सिंह होगा, तो आप लोगों के लिए सोचने की बात है। साथियों, आप जिस आदमी की मदद करना चाहते हैं, हम उसको अड़ के कहो कि हम चौधरी सोमवीर सिंह के साथ हैं और रहेंगे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी में सबसे, जिला भिवानी नहीं, हरियाणा में सबसे बड़े पद के नेता हैं। आने वाले समय में अगर आप लोग इनको विधायक बनाने का काम करेगा, तो अगली बात भी सोच लेना कि विधानसभा में जाएंगे तो किसी सरकारी जो है उसमें जाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि सरकार बहुत काम की
करती है। हमारे हल्के में लोहारू से लेकर के और सिवानी तक, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा हूँ, जितने भी कॉलेज हैं चौधरी सोमवीर सिंह के कार्यकाल में बनाए गए। कई लोग यूं कह देते हैं कि भाई जैसे 96 में चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, भले उनका टाइम में बने तो एमएलए कौन था? ईद भी जो रिपोर्ट बनाओ है, आपको वाले लोग तो यूं कहते हैं हमने बनवाए, आपको कह देते हैं चौधरी बंसीलाल के टाइम बनाए। चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे और चौधरी सोमवीर सिंह विधायक थे। उस समय में लोहारू का पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज तो बाद में बनाया, बैर का कॉलेज लगाओ, सिवानी का कॉलेज लगाओ, जितने भी वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पावर हाउस की बात करो। इस सरकार ने मुश्किल से 1 स्कूल अपग्रेड करवाया होगा, कोई शिक्षण संस्था नहीं खोली हो तो आप हमें आकर के बता दो कि भी एक शिक्षण संस्था इन्होंने शुरू की। ये लोग सिर्फ अंधविश्वास फैलाने के काम करते हैं कि जितना अंधविश्वास होगा, अनपढ़ लोग जितने रहेंगे उतने अंधविश्वास में फंसेंगे। पढ़ाई का काम ये नहीं करते, शिक्षा का इन्होंने जो है प्रयोग करने का काम किया है। कांग्रेस के टाइम में 2 विद्यालय खोले गए थे गांव में, बड़े जो गांव थे लड़कियों का विद्यालय अलग से था, लड़कों का अलग था। इस सरकार ने स्टाफ की नियुक्ति न करने के कारण दोनों स्कूलों को एक साथ मिला दिया और उनका स्टाफ इकट्ठा कर दिया। फिर भी अध्यापकों की पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों ने नौकरी लगाने का काम नहीं किया। और इस अरसे के दौरान जो 10 साल इसकी बीजेपी की सरकार रही है, ये लोग कहते हैं कांग्रेस में खर्ची पर्ची थी। आप लोगों ने देखा होगा डेंटल डॉक्टर की भर्ती हुई थी और उसमें कितना पैसा 4 करोड़ रुपए जो एचपीएससी का सेक्रेटरी था उसके ऑफिस में मिला था। और 24 ओएमआर ऑफिसर के लिए ओएमआर शीट कौन सी होती है? 3% के जो निशान लगाते हैं, वो ओएमआर शीट एक आदमी के घर में बरामद हुई थी। उन 24 लोगों से पैसे लिए हुए थे। और ये अब जो है परम बेनीवाल जी ने बताया था, नीट की परीक्षा की बात करते हैं हम, ये पेपर तो आउट हो गया था, लेकिन उस एक जो प्रश्न होता है नीट में वो 4 नंबर का होता है। अगर सही तो है तो 4 नंबर आते हैं, अगर गलत है तो उसके 5 नंबर कटते हैं। क्यों कटते हैं? 4 तो उसके एक नेगेटिव मार्किंग का। आप लोगों ने रिजल्ट में देखा होगा 719 नंबर भी आ रहे हैं, 718 भी आ रहे हैं, 717 भी आ रहे हैं, 716 भी आ रहे हैं। ऐसे नंबर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? या तो 715 आएंगे, या 710 आएंगे, या 705 आएंगे, इस तरह से आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा सरेआम भ्रष्टाचार हुआ था। ज्यादा मैं आप लोगों के बीच में समय नहीं लेता हुआ मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँ कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पीओ साहब का आमंत्रित करना चाहूंगा महेंद्र जी। जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी सोमवीर जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र जी जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र जिंदाबाद। अब आए भाई समीर और अपने पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह जी, मंच पर बैठे सारे कांग्रेस पार्टी के सिवानी ब्लॉक के वरिष्ठ नेता, युवा कांग्रेस पार्टी के साथी मंच पे बैठे हुए अपने पत्रकार बंधु और सामने बैठे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी सारे आप सिवानी ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा समय मैं आपका लूँगा नहीं। मेरा मानना है कि ये जो हमने कार्यकर्ता सम्मेलन आज बुलाया है, हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि आप सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आपने लोकसभा इलेक्शन में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को अपने सिवानी से, अपने हल्के लोहारू से जिताया है। केवल इतना ही नहीं किया आपने, इसके साथ साथ आपने 2 काम और किए हैं। एक तो जो मोदी जी का घमंड था 400 पार का, वो तोड़ा है आपने। दूसरा, अपने संविधान को बचाने के लिए काम किया है आप लोगों ने। दूसरा उद्देश्य जो अपनी इस मीटिंग का वो ये है कि हम सबको पता आने वाले 3 महीने बाद अपना इलेक्शन है विधानसभा का, तो हमने इस जीत को और आगे बढ़ाना है। इन 3 महीनों में हमने हर एक घर में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में जाके अपने कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताना है, और जो पिछले 9.5 साल में, 10 साल में इस भाजपा की जन विरोधी नीतियां थी, उनके बारे में लोगों को बताना है। हालांकि मेरा मानना है, जैसे हम पिछले इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी लोगों से वोट मांगने की अपील करने जाते थे,
तो ज्यादातर जगह पे खुद लोग ही बोल देते थे कि भी आपको बोलने की जरूरत नहीं, हमने सबने मन बना रखा है कि हमने भाजपा से पंडा छुड़ाना है। तो ऐसा ही इस बार हमारे विधानसभा इलेक्शन में भी होने वाला है, लेकिन इसको दिमाग में रखते हुए हमको ढीला नहीं पड़ना। हमने एक एक आदमी के घर जाना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई नाराज है उसको मनाना है। और आने वाले टाइम पे 8 तारीख को जैसे चौधरी भूपिंदर सिंह जी हुड्डा आप सबका धन्यवाद करने के लिए भिवानी आएंगे। एक तो मैं आपको वहां के लिए भी आमंत्रित करता हूं, दूसरा उसके बाद 9 तारीख से 10 तारीख से हम एक एक गांव में जाएंगे। हम चाहेंगे कि गांव के कार्यकर्ता एक एक आदमी से हमको मिलाने का काम करें। जहां तक अगर थोड़ी बात करें अपने भाजपा की सरकार की, जो पिछले 10 साल से 9.5 पौने 10 साल लगा लो राज किया है, और पिछले पौने 5 साल तो जजपा का 4.5 साल जजपा के साथ मिलके लोगों के साथ धोखा करके दोनों पार्टियों ने अपना राज बनाया था। तो पिछले पौने 10 साल से आप लोग सब इनको भुगत ही रहे हो। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से दुखी ना रहा हो। मेरे से ज्यादा किसानों को कितनी तकलीफ हुई आप लोगों को पता है। भिवानी का इलाका हो, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से इस इलाके ने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया। 13 महीने वहां पे बैठे, और आप सबके सामने ये भी जितने भी लोग वहां पे धरने पे बैठे थे 13 महीने के लिए, उनमें से 750 किसान शहीद भी हुए। लेकिन प्रधानमंत्री जी लगा लो, हमारे जो पहले चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल जी लगा लो, हमारे कृषि मंत्री थे उस टाइम पे, उनका लगा लो, किसी ने 2 शब्द सहानुभूति के नहीं बोले। और खासकर हमारे कृषि मंत्री जी ने तो बार बार आप लोगों के बीच में मंच के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से किसानों के बारे में जो विचार रखे हैं वो आपसे छुपे नहीं। अगर किसान परेशान है तो भाई मंडी में बैठा हुआ आड़ती लगा लो, व्यापारी लगा लो, वो भी परेशान है। फिर बात करें बेरोजगारी की, पिछले 10 साल में दोनों डबल इंजन सरकार ने हरियाणा को नंबर 1 से बेरोजगारी में पूरे देश में सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया है। मेरे से पहले भी बोलने वालों ने बोला, पिछले पौने 10 साल में ज्यादा नहीं तो नौकरियों के 35 बार पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। और अब तो ये नौबत आ गई है कि भाई जो बच्चे मेडिकल में एग्जाम देके नीट का एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी धांधली से हो रहा है, 40-40 लाख रुपए लेके। ये सिर्फ पेपर लीक करके उन बच्चों के एडमिशन की बात नहीं है। जो बच्चा बिना मेरिट के डॉक्टर बनेगा वो आप सबका इलाज कैसा करेगा ये आप सोच सकते हो। इस बेरोजगारी के कारण कितने लोगों को अपना देश छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के, देश छोड़ के बाहर अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पे धरना देती हैं, तो ये उनको सड़कों पे घसीट के वहां से भगाने का काम करते हैं। तो मुद्दे बहुत हैं, ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं। इसके बाद बाबू जी आपको विस्तार रूप से बताएंगे। बाकी दूसरा, हमको जो वादे हम लोगों से कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी नीतियां बना रही है, उनको भी ध्यान रख के हर लोगों के बीच में पहुंचाना है। कि पिछली सरकार ने वादा किया था कि 5100 पेंशन करेंगे, उसका कुछ नहीं किया। नौकरियां कम से कम 2 लाख के करीब खाली है। हेल्थ डिपार्टमेंट अकेले ने 50,000 नौकरियां खाली पड़ी हैं। एजुकेशन की बात करें, 20,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। स्कूल देखें तो 5,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए इनने। जहां हम अपनी बातों को गिनाते हैं कि हर जगह पे हमने कॉलेज बनवाए, चाहे वो लड़कियों के हों चाहे लड़कों के, इनने काम किया है तो 5,000 स्कूल बंद कराने का काम किया है। और जो नीतियां इनने पिछले 9.5 साल में बनाई थी, इनको देख गया इस लोकसभा इलेक्शन से पहले कि तुम्हारा पब्लिक सुनना बंद कर दिया है। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भी बगैर उनको अप्रोच किए उनने बड़ी सोच समझ के बड़ा अच्छा निर्णय उन्होंने लिया, क्योंकि उनको पता था मुकाबला तो हिंदुस्तान के अंदर है, तो
कांग्रेस और बीजेपी का है, लोकदल और बीजेपी कहीं नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के अच्छा फैसला लिया। बीजेपी को खत्म करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको आश्वासन भी देता हूँ मेरी तरफ से कि मैं उनको भी पूरा आदर मान सम्मान आगे भी हम देते रहेंगे। और आप लोगों को पता है आने वाले समय में चुनाव में जो मुकाबला होगा वो भी कांग्रेस और बीजेपी का होना है। जेजेपी और लोकदल का जो था, आप देख लो जो पुराना समय था वो करीब करीब आप खत्म सा होता जा रहा है, क्योंकि जेजेपी को लोगों ने दिया था बीजेपी के खिलाफ वोट और वो लोग अपने सवाल के लिए बीजेपी के साथ मिले। आज लोग देखते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसान की दुश्मन है, अगर मजदूर की या कर्मचारी की दुश्मन है तो बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। तो आने वाले समय में भी हम इनसे उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमारा सहयोग और साथ देंगे। इसी तरह से मैं, मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने भी, और जिस तरह चुनाव के अंदर भी आप देखा, हर वर्ग बीजेपी से नाराज है। जो चुनाव के अंदर, चाहे आप 2014 के चुनाव की बात कर लो, चाहे 2019 के चुनाव की बात कर लो, किसी बात में भी कोई सच्चाई की बात नहीं है। इन लोगों ने धर्म के नाम पे, जाति पाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया। आज किसानों के साथ, जिस तरह मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने जिक्र किया, किसान 13 महीने तक धरने के ऊपर बैठा था और जो कानून जिसका विरोध हम कर रहे थे, चुनाव की वजह से, यूपी के चुनाव की वजह से वो भी एक बार पोस्टपोन किए, वरना खत्म नहीं किए आज तक। आज नौजवान लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ है, कर्मचारियों को धरने पे दिए और कुछ है, उनकी कौन सी मांगे मानी गई है। सरपंचों ने जिस तरह से अभी चुनाव जीत पाया गया तो अपनी पुरानी बातों को छोड़ के अब हर बात मानने के लिए तैयार है। वो इसलिए जो विधानसभा के अंदर भी इससे भी ज्यादा सफाया होगा। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि 46 सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीती है। पिछले पार्लियामेंट के अंदर 2019 के अंदर हमारी सिर्फ 11 सीटों पर बढ़त मिली थी 90 में से विधानसभा के अंदर, और 11 सीटों को बढ़त के बाद हम 31 सीटों के ऊपर जीते थे और अब की बार हम 46 के ऊपर जीत रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर हम बड़े दावे के साथ कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कम से कम 70 सीट कांग्रेस पार्टी। और जो नारा था इनका आपने देखा है, केवल 75 पार का नारा दिया था, तब इनकी जाके 40 सीट आई थी, और अब 400 पार का नारा दिया था तो उसका भी क्या हर्ष हुआ आपके सामने है। लोगों के दिमाग में एक और बात बड़ी थी, इतिहास के अंदर बात करते हैं तो एक ये था वोटिंग मशीन के बारे में, ईवीएम के बारे में, कि वोट किसका डालो बीजेपी को जाएगा। आज ये भी बहुत से प्रचार था कि वोट किससे डालो जीतेगी बीजेपी। तो आज आपके सामने है, उन चीजों में कोई दम को नहीं। आज झूठा प्रचार जिस तरह ये लोगों ने किया था उसकी पोल खुल गई है। आने वाले समय के अंदर लोग उससे भी ज्यादा, अब तो ये 3 महीने के समय बचा हुआ था, बहुत से खासतौर पर सरपंच और बहुत से कर्मचारी साथी और दूसरे बहुत सौ को लोग दे रखे हैं नौकरी का, आज उनकी वजह से रुके हुए। आने वाले 3 महीने के बाद चुनाव होगा तो और इन लोगों का सफाया होगा। और जहां तक नौकरियों की बात है, आज स्कूलों के अंदर जगह खाली पड़ी है, बिजली महकमे के अंदर देख लो, पब्लिक हेल्थ के अंदर देख लो, और दूसरे एजुकेशन महकमे के अंदर कोई महकमा ऐसा नहीं है जिनमें 10-10, 20-20, 40-40 हजार नौकरियां खाली दे पड़ी हो। कम से कम 2 लाख नौकरियां हैं इनके शासन के अंदर। अगर नौकरी दी है तो कौन सी दी है? कौशल रोजगार की नौकरी दी है। आज कौशल जो बच्चा एमए पास है, इंजीनियरिंग कर रखे, उस बच्चे को 15-16 हजार के अंदर लगाएगा, और कितने समय के लिए? कोई परमानेंट नहीं, कोई अलग से सहूलियत नहीं है। अगर जगह है तभी तो आप लगा रहे हो, अगर जगह नहीं है तो लगा कैसे रहे हो? तो आप परमानेंट नौकरियां क्यों नहीं देते इन बच्चों को? आज वो चीजें ये नहीं कर सके। अब ये सिर्फ चुनाव आ रहे तो पुलिस की भी नौकरियां निकला, 80,000 लोगों को प्लाट दिए थे। आज पूरे 10 साल तक इस सरकार को याद नहीं आया वो प्लाट देना। अब सिर्फ चुनाव आ गया तो 100 गज के प्लाट भी दे रहे हैं। आज बहुत सी बातें, आप गरीब लोग बहुत देहात के अंदर हम जाते हैं, पानी के कनेक्शन के लिए कांग्रेस के समय में मुफ्त कनेक्शन दिया था, पानी की टंकी दी थी, लेकिन इस सरकार ने लोगों को 2,500-3,000 रुपए के बिल पकड़ा रखे।
आज शहरों के अंदर आप देखो हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कहीं दूध फैमिली कार्ड है, और अब आधार कार्ड है, इन चीजों के लिए जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। भाई आज ये जो समस्या पैदा की है आपकी सरकार ने पैदा की हैं, आज आपको याद आया चुनाव के ऊपर ये इन चीजों से लोग खफा हैं। और आने वाले समय के अंदर हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। आपको याद है जेजेपी ने कही थी 5,000 रुपए के लिए, इनकी सरकार रही 4.5 साल तक ये रहे, कभी पेंशन की चर्चा की। अब कहते हैं हम पेंशन के लिए मतलब हो गए, पेंशन के लिए नहीं। तुम चाहते थे एक जगह हमारे को एडजस्ट किया जाए, चाहे हिसाब में करो चाहे भिवानी में, लेकिन बीजेपी को इस बात का पता है, वो जाति पाति का कार्ड चलाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ये अलग से चुनाव लड़े, अलग से चुनाव लड़े, नहीं था क्या 5-10 हजार वोट खराब करेंगे। लेकिन लोगों ने बड़ी समझदारी की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करीब 1400 वोट सारे जेजेपी को आए। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं। तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ, स्कूलों की बात जैसे जिक्र किया समीर ने, करीब 5,000 से ज्यादा स्कूल अपने बंद कर दिए गए। आज ये आबादी बढ़ी है, बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये हर चीज के अंदर प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे जाते हैं तो उनके फीस लगती है गरीब बच्चों के, और जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर सरकार पैसा दे रही है। इस तरह की बातें यहाँ पे हैं। तो मैं आप लोगों से जिक्र करता हूँ, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरे से पहले साथियों ने बोला, अपना कार्यकर्ता है जो आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। इन लोगों की आदत है काम करने की, लेकिन बोलते नहीं। कहीं डिस्कशन होता है, कहीं आपस में बहस होती है, तो ये नहीं कहते भाई ये क्या आप गलत बोल रहे हो, लेकिन चुपचाप रह जाता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारे पास कहने के लिए दुनिया भर की बातें हैं। आज जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप जिस तरह जिक्र कर लो, आज एक चीज, चाहे आप शिवानी की चर्चा करके देख लो, आपका शिवानी का पहले का कॉलेज है, शिवानी का जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ चौधरी बंसीलाल के समय के अंदर बनाया था। आज जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हो, यहाँ का आपका खेड़ा का स्टेडियम है, आपके और दूसरी जगह पर है, पावर हाउस है, बड़वाला है, जिस चौधरी बंसीलाल के समय यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर बने। आज लोहारू का जिस तरह जिक्र कर रहे हो आपके सब, आप ITI आपकी खेड़ा के गाँव के लिए, और जिस तरह बहर के अंदर ITI है, कॉलेज है, स्टेडियम है, चौधरी बंसीलाल या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के बंदे। आज लोहारू की बात आप ले लो, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, आज भी आप जाके देखो, मिनी सेक्रेटरीट है मेरा और सुरेंद्र सिंह का, जगन्नाथ जी का वहां पर पत्थर लगा, 97 के अंदर हमने बनवा के दिया था। कॉलेज भी बना है, ITI भी बना है, और दूसरे हॉस्पिटल भी बने हैं। सुहासरा के अंदर हॉस्पिटल है, या जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ ढेगावा का हॉस्पिटल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में चौधरी बंसीलाल जी ने मंजूर किया था। बीच में सरकारें क्या किसी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनवा के दी थी। आपका जो हॉस्पिटल है हमारे समय के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कह के ये हॉस्पिटल मंजूर करवाया था। मैं कहता हूँ यहाँ की बात छोड़ो, भिवानी के हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर पूरे नहीं है। बहुत से साथी हमारे को कह देते हैं, किसी सोमवीर सिंह हमारे वहां पर लोहारू के अंदर जिस तरह मेरा दिन टेलीफोन आ गया, कहने लगे जी डॉक्टर नहीं है, लेडी है, इसकी ड्यूटी भिवानी के अंदर लगा रहे हो। मैंने बात की CMO से, कहने लगे जी यहाँ पर स्टाफ ही नहीं है, कमी है। हम इसको पूरा इसी तरह कभी सुहासरा से ले लिया, कभी लोहारू से ले लिया, कभी शिवानी से ले लिया, यूं करके पूर्ति कर रहे हैं। आज किसी भी महकमे के अंदर ये मैं जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ, इन चीजों की बात है। और बाकी कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोमिस कर रखे हैं, भूपेंद्र सिंह ने जो वायदे कर रखे हैं, आने वाले समय के अंदर जो ये नए तजर्बे इस सरकार ने हमारे से किए हैं, कहीं आधार कार्ड, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इन चीजों को कांग्रेस की सरकार आते हुए खत्म करेंगे, इनसे पैसा छुड़वाएंगे। पहले भी जो गरीब लोग हैं उनको दिए जाएंगे, और इसी तरह से जो पुराने कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन, उस पेंशन को दोबारा से बहाल किया जाएगा। और बुढ़ापा पेंशन के लिए जो महंगाई इतनी हो रही है, 300 यूनिट हर घर की मुफ्त की जाएगी, जो भी होगा 3 यूनिट बिजली की दी जाएगी। गैस का सिलेंडर जो ये स्मृति ईरानी वगैरह उठा के हंडा करते हैं, आज जो 1000 रुपए के करीब हो रहा है, जो कांग्रेस के राज में 400 रुपए था, कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ पर 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर देंगे, और गैर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 500 देते थे।
इस तरह की और बहुत सी बातें हैं। रोजगार की बात है, हम कम से कम 2 लाख नौकरियां हरियाणा के अंदर खाली है, परमानेंट भर्ती की जाएगी। ये कौशल रोजगार वगैरह इस तरह के कोई सिस्टम नहीं होगा, परमानेंट नौकरियां दी जाएंगी। 2 लाख के करीब नौकरियां हैं और बात की चीजों को शामिल करके, और आप लोगों ने करीब करीब ये मन बना रखा है आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और जहां तक बात है काम करने की, बहुत से लोग चर्चा कर देते हैं भाई मेरे को तो थाने तहसील की राजनीति की, अपने वर्कर के काम किए। और आप ये भी देखते हो कि भाई चुनाव में हारने के बावजूद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे को पूरा अहमियत दी। नौकरी पेशा हो, दूसरे काम हो, तबादले हो, हर चीज के अंदर हमारे को पूरा महत्व दिया। ईमानदारी के साथ हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी से बंधे हुए हैं और पार्टी को हमारे को पूरा भरोसा है। और उसी भरोसे के आधार पर हम जिस तरह से पार्टी का ये भी है कि हर इस बात का हमारे को भरोसा है कि पार्टी हमारे को भरोसा है, पार्टी को हमारे को मौका निवेदन करता हूँ कि भाई बढ़ चढ़ के आप अपने अपने गांव में, जिस तरह दूसरे साथियों ने भी सलाह दी कि अपने अपने गांव का बूथ अगर मजबूत हो जाए तो दूसरा गांव में जाने की, कि बहल जाने की, लोहारू जाने की जरूरत है। अपना अपना बूथ मजबूत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जहां तक मैं आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आज आया हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान हर जिले के अंदर जा रहे हैं। 8 तारीख को पहले वो दादरी आएंगे और उसके बाद करीब 2:30 बजे भिवानी के अंदर रोहतक रोड पे ओम रिजॉर्ट है, वहां पे प्रोग्राम कर रखा है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप कोशिश करो भाई 2 बजे पहले पहुंच, क्योंकि वहां पे कि भाई कितने कितने लोग आएंगे तो ये भी हमारी परीक्षा होगी। तो मैं जिस तरह जिक्र करता हूँ आप सभी कार्यकर्ताओं के भरोसे मैंने उनको आश्वासन दिया है कि लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी से सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई है। पार्टी में तो और भी लोग हैं और हर भाई कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 अपने आप को उम्मीदवार भी मानते रहे हैं भी, आप पहले भी होते रहे, आगे भी। आप लोगों के एक और निवेदन करता हूँ कि भी हमने जब से राजनीति शुरू की है, आप देखते हो हमने जुलाई और अगस्त आगे तो चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा 6 नवंबर में और अक्टूबर में चुनाव है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भाई एक गांव को मैं पूरा टाइम दूंगा। और जिस तरह मैं कुछ गांवों का पता भी देता हूँ, 5-6 दिन के मेरे प्रोग्राम, मैं चाहूंगा कि भी आप जो यहाँ का कार्यकर्ता आए हुए हैं और बाई चांस कोई नहीं आया तो उनको भी बताना आपका फर्ज है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गांव के चौक में मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिलवाओ, बैठ के बात करेंगे, हर मोहल्ले में हर वर्ग के अंदर चल के बातेंगे और पूरा टाइम गाँव के लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर अच्छे लोगों से कामयाबी दी है। इसी कड़ी के अंदर मैं आज लोगों का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आया हूँ। लोग बुलाए थे, कोई जो पार्लियामेंट के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों ने मदद की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले मैंने शिवानी बहल के अंदर बहल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की थी। इसी तरह है 8 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं भिवानी के अंदर, जिले के लोगों का धन्यवाद करना है। उसी तरीके से प्रोग्राम किया था। सर, जिस प्रकार से आज का जो कार्यक्रम था शेष कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह था, आपके छोटे से बुलाव के ऊपर है। और जहाँ तक मैं मेरी अपनी बात करता हूँ, मेरे को राजनीति में सन 77 के बाद मैं हिस्सा लिया था और सन 96 में पहली बार मैं MLA बना हूँ। चौधरी बंसी लाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है और आज भी चौधरी बंसी लाल के ने जो मेरे को राजनीति को लाया, लोग मेरे पर भरोसा करते, उनकी जो आस्था है उनके साथ रहते हैं, वो लोग मेरे साथ आज भी जुड़े हुए। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में भी हमने जो इलाके के अंदर काम किए और जो लोगों से जुड़ा हुआ है, लंबे समय से कोई आज मैंने नया नहीं, करीब 45 सन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उससे पहले भी मैं पार्लियामेंट के विधानसभा के चुनाव में एक्टिव रहा। एक गली एक मोहल्ले में जाते रहे, लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों में बड़ा उत्साह है। आप जिस 10 साल के बाद लोगों को ये पूरा विश्वास है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। जो लोग बीजेपी के कामों से दुखी हैं, बीजेपी ने जो
शर्तें लगा रखी हैं। जो बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ी है, कानून कायदा का हाल जिस तरह आपका पड़ोस में हिसार है, जो व्यापारियों को जिस तरह धमकी दी जाती है, लोग देखते हैं। इनसे पीछा छुड़ा सकता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार छुड़ाएगी। और उसी के आज वर्कर्स में ये उत्साह भी है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी और हमारा भी हिस्सा होगा। सर, बात करें लोहारू हल्के की, तो लोहारू हल्के में आज अगर पानी की बात करें, बिजली की बात करें, कहते हैं किसान इतना खुश है कि ये सरकार तो कहने के लिए तो हर वर्ग के लिए अच्छा ही बोलती है, और किसानों के लिए ये वो आज किसान की हालत इस सरकार के अंदर खराब हुई है। ये तो नारा देते तो 2022 में दुगनी आमदनी हो जाएगी। आज किस हिसाब से हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, खाद की, बीज की, दवाई की। आज डीजल जो ट्रैक्टर में यूज होता है उन चीज़ों पर कभी ध्यान दिया है क्या? आज अनाज बेचने के लिए लोगों को लाइन में लगे रहना पड़ता है। सरसों की फसल जो निकली थी, लोगों को कई महीने तक तो पैसा नहीं आया था उनके अकाउंट के लिए। लोग धरने के ऊपर जो बैठे रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पे 13 महीने तक, वो लोग क्या भूले थोड़े इन बातों को। यहाँ कहने को कुछ नहीं है। काम आज आप ये देखो, काम की बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में पहले के कॉलेज चौधरी बंसीलाल से वो बनने लगे, लेकिन लोहारू का कॉलेज के लिए मैंने 13 करोड़ कुछ रुपए हमने मंजूर करवाए थे और किला मैदान के अंदर जगह मंजूर की थी। आज उस बात को 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया, अब तक वो कॉलेज बढ़ा नहीं है। पहले तो उस जगह को चेंज करवाने में एक योजना निकाल दी, अब दूसरी योजना के अंदर वो बिल्डिंग शुरू की है, अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। आज इसी तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, भिवानी का हॉस्पिटल है चौधरी बंसीलाल के नाम पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने रिक्वेस्ट की थी तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज मंजूर करवाया था। एक योजना तो इस बात में ही निकाल दी कि भाई कहाँ पर बनेगा। कभी प्रेमनगर के लोगों ने ज़मीन दी थी, अब उस ज़मीन को जोटा फार्म में बदल दिया। लोग धरने पर आज 1 साल से मेरे साल से ज़्यादा हो गया धरने पर बैठे हुए हैं लोग। क्योंकि हमारी जो ज़मीन दी थी हमने इंग्लिश मेडिकल कॉलेज के लिए दी थी, जोटा फार्म के लिए दी। आज वो उन लोगों को गुमराह करके उन पंचायत से दस्तखत करवा लिए और अब तक मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं बना है। आज 2 योजना हो गई उनकी, अब इसी चलो नाम बदल दो, लेकिन बड़ी आज इसी तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ। आज जगह जगह स्कूल बंद कर दिए गए। अपने लोहारू कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्कूल हैं जो लड़कियों के हैं, लड़कों के स्कूल बंद कर दिए गए। स्टाफ की कमी है। आज हॉस्पिटलों के अंदर आज ये कहते हैं भाई बहुत काम कर दिए। आज आपका हॉस्पिटल है, चाहे आप गुरेरा की बात ले लो, चाहे झुप्पा की ले लो, शिवानी की ले लो, बहर की ले लो, और यहाँ तक कि भिवानी के मेडिकल जो कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसके अंदर स्टाफ पूरा नहीं है, कहीं भी तो पूरा नहीं है। सर, अगर लोहारू हल्के की बात की जाए तो लोहारू हल्के में कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में, और जी लिस्ट बड़ी लंबी। उम्मीदवारों की बात है, नेशनल जैसे आप भी कहते हो, अच्छा माहौल है तो अच्छा माहौल हर आदमी उम्मीद करेगा भी मेरा मौका लग जाए। लेकिन हम तो इस बात पर विश्वास करते हैं। ठीक है, आप कहते हो पैसे वाले लोग भी, आज लोग ये भी देखते हैं कि पैसे वाले किस स्वार्थ के लिए कैसा पैसा खर्च कर रहे हैं, इनका स्वार्थ क्या है। आज हम इतने समय से राजनीति के अंदर हारे भी हैं, जीते भी हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, काम करवाएं। आज इन बातों को देखते हैं। जहाँ तक टिकट की बात है, पार्टी ये भी देखेगी कौन स्थायी है, कौन टिकाऊ है, ये भी तो देखेगी। आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में जो भी नए आदमी आते हैं, इनका पीछे का इतिहास देखो, कौन सी पार्टी में रहे, किसके साथ रहे, कहाँ पर क्या क्या किया, वो चीज़ें देखेंगे लोग। और हर ठीक है भाई, मजबूती आती है पार्टी में तो उम्मीदवार भी बढ़ते तो हैं ही। ये भाई किसको देना है, कौन तुम्हारे लिए जिताऊ होगा, कौन टिकाऊ होगा। क्योंकि लोहारू हल्के के उम्मीदवार है राजीव मतानी, जिन्होंने पिछले 4 दिन पहले तो करेगा ही, पार्टी के लिए काम करेगा, अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ उम्मीद नहीं होगी तो पार्टी के लिए क्यों काम करेगा। जो ये रिजल्ट आया है पार्लियामेंट के अंदर, तो है कि भी आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर इससे भी ज़्यादा वोटों से लोग उसको हराएंगे। तो ये थे हमारे साथ पार्लियामेंट जिन लोगों को ये आज उम्मीद है, इन बांध रखा है भाई तेरे नौकरी मिलेगी, फलाना मिलेगा। अब चुनाव के समय में गैल ने भी डी ग्रुप की, सी ग्रुप की चुनाव के समय निकालते हैं नौकरियां। ये अभी ये नौकरियां निकाल लें, कितने की नौकरियां पूरी कर पाएंगे। हर जगह पे इनके पेपर लीक होंगे कि नहीं होंगे, नकल होगी कि नहीं होगी, इन चीज़ों की क्या गारंटी है, कैसे रोक देंगे ये लोग। गैल पूछेगा, इनका हिसाब देख लो।
आज ये कौशल रोजगार में जो बच्चे लगे हैं उनको क्या पता नहीं है तुम्हारा टेम्परेरी हो। आज भी इनको याद आई कि भी आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, इन चीज़ों को दुरुस्त करो, तो ये आज पुणे 10 साल तक इनको याद नहीं थी कि ये अब लोग क्या समझते नहीं भाई चल जाते वाले के निशान है। व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं सकता क्योंकि जो चौधरी पार्टी लेवल पे आप मैं ज़्यादातर चौधरी बंसीलाल का जो समर्थक है, चाहे वो केवल को चाहता था चाहे मेरे को चाहता है, वो आज लोहारू के अंदर मेरे साथ जुड़ा है। यहाँ पर तो मुझे भी लोहारू करता है, चाहे उनके पास जाता है चाहे मेरे पास जाता हो, वो मेरे साथ है। चौधरी बंसीलाल की बात को ध्यान रखते हैं। चौधरी बंसीलाल जी आपने जलसा राजनीतिक तौर पर किया था, वो मेरे लिए किया था घायल के अंदर 2005 में आखिरी शिक्षा की। तो लोग देखते हैं अब जो बातें कही गई थी चौधरी बंसीलाल जी मेरे बारे में, अभी भी बहुत से लोग अपनी चर्चा करते हैं। तो